हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की और देखेंगे क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों, संख्या चाहे क्रमांगत हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे संख्या बीच बीच में से पूछ रखी हो, आप उनका आंसर विदाउट पेन और पेपर के ही कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात करना। पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक संख्या होंगी, उनका योग क्या होगा। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, देख लीजिए। ट्रिक क्या है, जो पहली संख्या है उसे लिख लीजिए। मतलब पहली संख्या आपकी 1 है तो 1 को लिख लिया। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा गया है। सबसे पहली संख्या को लिखना है, प्लस करना है, और सबसे लास्ट वाली संख्या को लिखना है। सबसे लास्ट वाली संख्या होगी आपकी 100 और करना है 2 से डिवाइड। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए पूरा मेथड अभी देख लीजिए। पहली संख्या को लिखना है प्लस लास्ट वाली संख्या को लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर करना है आपको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको कितने से करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 1 और 100 कितना हो गया 101। 2 से करना है डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कितने से करना है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्याएँ होंगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 100 संख्या हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 से, तो कर दीजिए। 2 से इसको काटा, 50 वाली कट जाएगा। अब 50 का 101 का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो 50 का ये 0 आ जाएगा। 5 1 कम 5, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 50-50, मतलब 50-50। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या को लिखिए प्लस लास्ट वाली संख्या को लिखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जितनी संख्या होंगी उतनी से मल्टीप्लाई आपको करना है, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 और की संख्या चल रही है 260 तक का योग पूछा गया। पहले पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक, और पूछा गया है 1 से लेकर 60 तक का योग क्या होगा। और ये है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। देखिए सिंपल कुछ नहीं है, बिल्कुल वही करना है। पहली संख्या कितनी है, 1 है तो पहली संख्या लिख ली, प्लस लास्ट संख्या कितनी है आपको 60, तो 60 लिख लिया। 2 से कर देना है डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए 1 और 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 61 हो जाएगा। 2 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई देखिए कितने से करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, जितनी संख्या होंगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, कर दीजिए। 260 को काट देंगे, 30 वारी कट जाएगा, और यहाँ पर आपका एक 0 आ जाएगा। 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 6 18, 18 से 30 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो 18 से 30 आपका आंसर आ जाएगा। पहली संख्या रखिए प्लस लास्ट वाली संख्या रखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई आपको करना होगा। यहाँ पर जितनी संख्या होगी उतनी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएँ हो गई, 60 हो गई। 30 तक दे रखा होगा तो 1 से लेकर 30 तक कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आगे और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 60 तक सभी सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा। अभी देख रहे थे दोस्तों हम क्रमांगत संख्या, अब बात करेंगे सम संख्या की। 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, और ये कितने तक जा रहा है दोस्तों, पूछा 60 तक, तो ये 60 तक जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या होगी 2, तो 2 रखेंगे प्लस, और लास्ट वाली संख्या कितनी है 60, तो 60 रखेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कितने से करना है, क्रमांगत संख्या में देखा था हमने, जितनी संख्या होती है उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, और सम संख्या में भी देखेंगे जितनी संख्या होंगी उतने से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन देख लीजिए, देखिए 60 तक पूछा गया है, तो यहाँ पर देख समझ लीजिए ये 60 संख्या है और बात हो रही है सम संख्या की। तो 60 में 30 दोस्तों सम संख्याएं होंगी और 30 आपकी विषम संख्याएं होंगी। जब सम संख्या की बात हो रही है 2 से लेकर 60 तक 30 सम संख्या होंगी, 30 विषम होंगी। तो कितनी संख्या रखते हैं हम, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी संख्या होती है। तो 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्या होंगी, सम 30 होंगी, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 15 बारी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिख लीजिए 2 और 60 कितना हो गया, 62 हो गया। और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15 से। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 का 0 कैरी का 2 आ जाएगा। 15 छिक्के 90 और 2 92। ठीक है फ्रेंड, मतलब 93 हो जाएगा। 30 का 0, 15 छिक्के 90 और 3 93, दोस्तों 93
जीरो, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। देखिए समझ लीजिए फिर से, सम संख्याओं की बात हो रही है तो 2 से लेकर 60 तक सम संख्या कितनी हो जाएंगी? 30 होंगी, क्योंकि 60 में 30 सम होती हैं और 30 विषम होती हैं। 2 + 60 कितना हो जाएगा? 62। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई 30 से करना है क्योंकि 30 संख्या होंगी। तो सिंपल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 और ये संख्या जानी है दोस्तों 80 तक का योग पूछा गया है। 2 से लेकर 80 तक का योग पूछा गया है। देखिए 2, 4, 6, 8 क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। तो इसका मतलब 2 से लेकर 80 तक सम संख्याओं का योग पूछा गया है और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। उसी तरीके से कर लेंगे। पहली संख्या क्या है? 2 लिख लिया, प्लस लास्ट वाली संख्या क्या है? 80, उसे भी लिख लिया और 2 से कर देना है डिवाइड। अब देखिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 80 है सम संख्या 80 है, तो इसमें क्या होगा? 40 सम होंगी और 40 आपकी विषम होंगी। तो हमें क्या करना है? सम संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सम संख्याओं की बात हो रही है। और 2 से लेकर 80 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। तो 40 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 2 और 80 कितना हो गया? 82। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 40, तो इसे काट दीजिए, 20 बारी कट जाएगा। अब 20 का 82 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 का 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1640 आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। पहली संख्या लिखिए, लास्ट वाली संख्या लिखिए। सम संख्या पूछी गई हैं तो उसमें 40 विषम होंगी, 40 सम होंगी, तो सम संख्या लिख लीजिए। 2 और 82, 80 82 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 40 से लिख दीजिए और उसका आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? और ये है दोस्तों ऑप्शन। देखिए पूछा गया है 60 तक सभी विषम संख्याओं का। अभी तक हमने देखा क्रमांगत संख्या और सम संख्या का, अब देखेंगे विषम संख्या का। तो 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए 60 तक विषम संख्या होंगी तो पहली विषम कौन सी शुरू होगी? आपकी 1, उसके बाद आपकी 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे आपकी विषम संख्याएं चलेंगी। तो ये कितने तक चलेंगी? 60 तक की बात हो रही है तो ये चलेंगी आपकी 59 तक, मतलब 59 तक चलेंगी। 60 तक, 60 तो सम संख्या होगी तो 60 तक ये 59 तक चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। पहली संख्या आपकी 1 है तो 1 लिख लीजिए। लास्ट वाली संख्या 59 है, सम विषम संख्या तो 59 लिख लीजिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, और देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको कितने से करना है? देखिए 60 संख्या है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 60 तक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 60 तक दिया गया है तो 60 तक में आपकी 30 विषम हो जाएंगी, 30 सम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 60 तक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 आएंगी विषम, 1 से लेकर 59 तक 30 विषम संख्या आएंगी तो 30 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 59 कितना हो जाएगा? 60। 2 से कर दीजिए डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से और 2 से काट देंगे तो ये आपका जाएगा 15 बारी। 15 का 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 0 में कर देंगे तो 0 आएगा। 15 छिक्के आ जाएगा आपका 90, तो 900 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से करना है। यदि समझ में आ गया है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 और ये ज़्यादा दोस्तों 75 तक का योग पूछा गया है। 21 से लेकर 75 तक का योग पूछा गया है। और ये दोस्तों कौन सी संख्या? 21, 22, 23, 24 ये क्रमांगत संख्या है। एक का गैप नहीं है इसमें, एक का गैप होता तो सम संख्या या विषम संख्या में आती, लेकिन 21 से लेकर 75 तक का पूछा है तो ये क्रमांगत संख्या है। और देखिए पहली संख्या इसमें क्या है? आपकी पहली संख्या है 21, तो 21 लिख लीजिए। प्लस लास्ट संख्या आपकी 75, तो 75 लिख लेना है और 2 से कर देना है डिवाइड। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने से करेंगे? तो मल्टीप्लाई देख लीजिए, 21 लेके 75 तक संख्या है आपकी। यदि हम 1 से काउंट करते 75 तक तो कितनी हो जाती है? 75, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 55। तो जितनी संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 संख्या है, तो 55 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 21 और 55 कितना हो जाएगा? 21 और 55 हो जाएगा आपका 90, तो 90 लिख लीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई में 55। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसे कर लेते हैं। 2 से यहाँ पर दोस्तों 96 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 96 हो जाएगा। तो 2 से 96 को आप काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका 48 बारी और 48 का 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 26।
40, ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 40 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, और ये है दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो इसे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पूछा गया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। देखिए पहला गुणज क्या होगा 3 का, 3 × 1। दूसरा होगा 3 × 2। तीसरा होगा 3 × 3। और ये कितने तक जाएगा दोस्तों? ये जाएगा आपका 10 गुणज के लिए पूछा तो 3 × 10 तक चला जाएगा। तो देखिए इसका क्या बनेगा, 3 × 1 करेंगे तो 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। और ये कितने तक चला जाएगा, 3 × 10 = 30 तक ये चला जाएगा। तो देखिए 3 6 9, ठीक है दोस्तों। तो कितने का गैप आ रहा है, हर बार 3 का गैप आ रहा है। तो देखिए इसमें पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी आपकी इसमें 3, तो 3 लिख दीजिए। प्लस लास्ट संख्या क्या है आपकी 30, तो 30 लिख लेना है। 2 से डिवाइड कर देना है। और देखिए मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है इसमें, 1 2 3, 30 तक कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, 10 संख्या हो जाएंगी। तो 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 33, 2 से कर दीजिए डिवाइड, ये हो जाएगा पोटेंट। तो इसे काट दीजिए, 5 बारी कट जाएगा। देखिए 5 दिया 15 का 5 कैरी का 1, 5 दिया 15 और 1 16, तो 165 आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो 165 आपका आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।